आज और एक नया नंबर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो मैं अभी तक एज्यूम कर रहा हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीजन ये है कि हम जितना भी आगे का नंबर करेंगे पीछे का नंबर कहीं ना कहीं यूज होगा। लॉजिक या कॉन्सेप्ट जो भी बोले, तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या आना चाहिए? पहले आएगा एंटर ए नंबर, तो वो हो गया 6। तो आना क्या चाहिए? नंबर ऑफ फैक्टर्स आर कितना? 4। तो अभी तक हम अगर चेक करें जो फैक्टर्स हम निकाले हैं सीधा डिस्प्ले किया है। 1 2 3 6, क्योंकि 6 का फैक्टर यही है। और इसी 6 का फैक्टर हम अगर चेक किए रिवर्स ऑर्डर में तो ये आंसर 6321 है। चाहे हम सीधा ऑर्डर में निकालें या असेंडिंग ऑर्डर में निकालें या रिवर्स ऑर्डर में निकालें, नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 ही हो। ठीक है। तो हम जब भी फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे थे, मैं सीधा ऑर्डर में टेस्ट कर रहा हूँ। तो हम 6 mod 1 = 0, अगर ट्रू हुआ था हम 1 को प्रिंट किए थे। ठीक ना। फिर 6 mod 2 = 0, अगर ट्रू हुआ तो हम 2 को प्रिंट किए। 6 mod 3 = 0, तो ट्रू होने पर हम 3 को प्रिंट किए। 6 mod 4 = 0, कंडीशन फॉल्स है तो हम कुछ नहीं किए। 6 mod 5 = 0, तो हम कंडीशन फॉल्स है इसके लिए कुछ नहीं किए। 6 mod 5 = 6 = 0, तो कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने पर 6 को डिस्प्ले की। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि डिस्प्ले ना करें फैक्टर जो 1 से डिवाइड हो रहा है उसको डिस्प्ले ना करें, किसी भी तरह काउंटिंग करना चालू करें। अगर पहली बार डिवाइड हुआ तो 1 बोलेंगे। अगर दूसरी बार डिवाइड हुआ जैसे कि यहाँ पे 2 हुआ तो 1 से फिर 1 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2। मतलब इसके साथ 1 ऐड करना है। तो फिर क्या हुआ? 6 mod 3 = 0, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो जो वैल्यू अभी है उसके साथ हमें कितना ऐड करना है? फिर 1 ऐड करना है, तो हमें मिल जाएगा 3। ठीक है। तो 6 mod 4 क्या है? फॉल्स है। तो फॉल्स होने पर हमें कुछ करना ही नहीं है। 6 mod 5 क्या है? ये भी फॉल्स है। तो फॉल्स होने पर ये भी कुछ करना नहीं है। 6 mod 6 = 0, क्या करना है? ट्रू है। तो इसके साथ जो भी वैल्यू है उसके साथ फिर 1 ऐड कर दो ना। 1 ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 4। मतलब हम अगर अभी तक देखें तो हमें किसी भी तरह एक वेरिएबल के साथ, मतलब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाते रहा हूँ और इसको एक वेरिएबल बोल रहा हूँ, तो अगर इस वेरिएबल के साथ मैं एक एक हर फैक्टर ट्रू होने पर अगर एक एक ऐड करूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मतलब मैं फैक्टर निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज करूंगा, लेकिन ये जो फैक्टर डिस्प्ले कर रहे थे हम डिस्प्ले नहीं करके वहां पे एक एक ऐड करने के लिए ट्राई करेंगे। मतलब ये जो सी या काउंट लेंगे हम, वहां पे हम लिखेंगे C = C+1। तो क्या होगा? जो सी था उसके साथ हमें 1 ऐड करना है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम पहले प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे सिस्टम में टेस्ट करके कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं है। तो ये प्रोग्राम है। तो एक वेरिएबल चाहिए हमें, तो वेरिएबल चाहिए तो हमें लिखना है इन एन, फिर इनपुट, और फिर एंटर ए नंबर। तो एक नंबर इनपुट हो गया। फिर क्या है? तो हमें फैक्टर निकालने के लिए एक मैसेज देना था, तो हम दिए थे प्रिंट। यहाँ पे क्या करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, ये हमें देना है। ठीक है। तो इसको हम दे दिए, लेकिन एक ही लाइन पे दिखाना था। एक ही लाइन पे अगर दिखाना है तो हमें क्या लिखना है? एंड इक्वल टू स्पेस, या स्पेस नहीं देने के डबल कोट दे के क्लोज भी कर सकते हैं। फिर क्या है? आई को यूज करना था, I = 1। फिर वाइल I < <n जो वैल्यू हम लिए हैं। और अब क्या करना है? इफ n mod I =0, अगर ये ट्रू हुआ
तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है और उसके साथ वन ऐड कर देना है। और ये होगा जब ट्रू होगा, अगर ट्रू नहीं हुआ तो आई को तो इंक्रीज करना पक्का है, आई इक्वल टू आई प्लस वन कंपल्सरी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या करना है, प्रिंट, खाली किसको प्रिंट करना है, सी को। तो अगर हम सी को प्रिंट कर दें तो आंसर मिल जाएगा। तो ट्राई करते हैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके, फिर बात करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ये हो गया आपका पाइथन कंपाइलर। इसको राइट साइड पे ले चलते हैं और ताकि ये लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो। ठीक है ना। तो अब क्या करें, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे है एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, फिर क्या है, प्रिंट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, यहाँ पे एंड लगाते हैं, एंड इक्वल टू डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज, स्पेस देना चाहो तो दे सकता हो लेकिन नहीं चाहिए, आई इक्वल टू वन। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल, आई इज लेस देन इक्वल टू कितना, एन, फिर इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू जीरो, ये अगर हो गया तो क्या करें, सी इक्वल टू सी प्लस वन, और फिर आई को इंक्रीज करते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस वन, और फिर यहाँ पे करते हैं क्या, प्रिंट सी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं काम कर रहा है क्या। टिक, एंटर। तो आपको एक एरर मिला। क्या एरर मिला, नेम सी इज नॉट डिफाइंड, मतलब आप जो सी ले रहे हो वो सी आपको डिफाइन ही नहीं हुआ है, किसके साथ ऐड करेगा मतलब। अभी बात करते हैं इसका मेमोरी आउटपुट देख के काम करते हैं, फिर अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पहले मैं ट्राई रन कर रहा हूँ इसका। ठीक है, तो मैं इसको भी राइट साइड में ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं आपका क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं मेमोरी, यहाँ पे लिखते हैं हमारा आउटपुट स्क्रीन। तो एन, फिर क्या है, इंट इनपुट एंटर ए नंबर, तो एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। तो एक नंबर हमें इनपुट करना है, एंटर डालना है, वो सिक्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट, स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट होगा फिर उसको इंट में कन्वर्ट होकर एन में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर क्या है, प्रिंट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, तो एक मैसेज आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, और कर्सर साइड में ही रहेगा क्योंकि एंड में हम स्पेस दिए हैं, बाय डिफॉल्ट एंड न्यू लाइन करता है। तो यहाँ पे देखिए आई कितना है, आई इक्वल टू वन, तो आई बन गया वन, बढ़िया। तो वाइल क्या है, वन इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, एन में सिक्स है ना, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू होने पे ये क्या करेगा, नीचे आएगा। तो इफ सिक्स मॉड आई मतलब वन इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने पे यहाँ पे आएगा। तो क्या करना है, सी इक्वल टू सी प्लस वन, तो राइट साइड हमेशा पहले काम करता है। तो ये बताओ ना सी में कितना है, सी में आप कुछ बताया नहीं और डायरेक्टली वन ऐड कर दे रहे हो। तो सी में कुछ तो होना चाहिए ना जिसके साथ वो ऐड करे, सी पहले से बन के रहना चाहिए, उसके साथ ये वन ऐड करेगा, जिसके वजह से ये आपको दिखा रहा है सी इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब अगर मुझे यहाँ इनिशियली वन ऐड करना है तो सी में कितना रहना चाहिए, जीरो। तो हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू वन के बाद यहाँ सी इक्वल टू जीरो बना देते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम सी इज नॉट डिफाइंड था वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, आई इक्वल टू वन, यहाँ पे बनाते हैं क्या, सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहले इसको क्या करें, बड़ा कर दे रहा हूँ और क्लियर कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब रन करते हैं। अगर आप रन करें, एंटर ए नंबर सिक्स, तो ये आपको दिखाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, फोर है। अब बात करते हैं ये कैसे काम कर रहा है। ठीक समझ में आया मेरे हिसाब से। तो मैं फिर यहाँ पे आ रहा हूँ,
यहीं से आई इक्वल टू वन कर चुके हैं हम। सी को जीरो क्यों करना है यह समझ में आ चुका है आपको, शायद समझ में आ चुका है। तो अभी देखते हैं वाइल कितना, वन लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पर इफ में आया, सिक्स मॉड वन इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू है। सी इक्वल टू सी प्लस वन, तो अभी सी में कितना है, जीरो। जीरो प्लस वन कितना होता है, वन। वो जाके फिर कहाँ स्टोर होगा, ये कैलकुलेशन होने के बाद स्टोर कहाँ होगा, उसी सी पे। तो कितना होगा, वन। तो सेम चीज ही हो रहा है ना, यहाँ आई प्लस वन जो कर रहे थे आई में स्टोर हो रहा था, अभी वही काम हम यहाँ पे भी किया है। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना होगा, टू। तो उसके बाद कहाँ जाएगा ये, यहाँ कंडीशन के पास। तो क्या है, वाइल टू इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे इफ सिक्स मॉड टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू है। सी कितना होगा, सी में जितना है पहले कितना है, वन, वन प्लस वन कितना, टू। फिर कहाँ स्टोर होगा, टू सी में। अब क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो कितना होगा आई, थ्री। फिर ऊपर गया कंडीशन के पास, वाइल थ्री इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फिर अंदर आया, इफ सिक्स मॉड थ्री इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो सी कितना हुआ, सी प्लस वन, थ्री। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना हुआ, फोर। तो ऊपर गया कंडीशन के पास, वाइल फोर इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो नीचे आया, इफ सिक्स मॉड फोर इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है, बिल्कुल नहीं। इफ सिक्स मॉड फोर इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने पे कहाँ पे आ जाएगा, सी काम करेगा नहीं और डायरेक्ट आई में आ जाएगा। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना हुआ, फाइव। ऊपर गया फिर कंडीशन पे, वाई फाइव इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू। नीचे आया, इफ सिक्स मॉड फाइव इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो कहाँ आ जाएगा, सी को छोड़ देगा, आई में आ जाएगा। आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना हुआ, सिक्स। ऊपर गया, वाइल सिक्स इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन ट्रू। तो अभी कितना है, इफ सिक्स मॉड सिक्स इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पे फिर क्या करेगा, सी को इंक्रीज करेगा कितना, तीन से बन जाएगा चार। तो फिर क्या होगा, आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना हुआ, सेवन। तो ऊपर गया, वाइल सेवन इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे सीधा वाइल लूप छोड़ेगा और नीचे कहाँ आ जाएगा, प्रिंट के पास, कितना, प्रिंट सी। तो कितना प्रिंट करेगा, चार। तो आपको ये आंसर मिल गया। लेकिन आपको एक चीज मार्क करने वाली है, ये चार जब यहाँ पे प्रिंट हुआ, तब से पहले, उससे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स आर प्रिंट होके बैठा था, और बहुत देर के बाद जाके चार आया। लेकिन सिस्टम में हम जब रन कर रहे हैं तो हमें वैसा मालूम नहीं चल रहा है कि वेट कर रहा है बोल के। लेकिन जब मेमोरी आउटपुट करोगे आपको लगता नहीं है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आर पहले से दिखा हुआ है, फिर सी में चार आ रहा है। तो क्यों ना एक साथ, अगर हमें फैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद ही आंसर दिखाना था, तो ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखे हैं, यहाँ पे हटा देते हैं और डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, कितना, सी। तो ये आंसर सही है मेरे हिसाब से। तो ट्राई करते हैं एक बार। तो क्या है यहाँ पे, तो ये जो आंसर है यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कट कर दे रहा हूँ और डायरेक्टली यहीं पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और एंड के बदले क्या लिखता है, सी। तो अगर इसको रन करूँ, नंबर ऑफ फैक्टर सिक्स, बाद में 15। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो ट्राई कीजिए इसको अच्छी तरह करने के लिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। और अगर और फिर भी समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसको क्लियर करने की। ठीक है, तो तब तक प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।